हाय बच्चों, विजय कुमार टी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। कौन सा पोएम? फायर एंड आइस का, जो कि पोएम नंबर 2 है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे, जो कि पोएम नंबर 1 है। तो आज हम लोग एक ही वीडियो में दो सेंट्रल आइडिया साथ साथ पढ़ेंगे, और ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आया हुआ है ये सेंट्रल आइडिया, और बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास 10 का फायर एंड आइस, जो कि पोएम कंपोज किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। दोनों पोएम फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, दोनों ही जो कंपोज किए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही कंपोज किए गए हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं। द पोएम फायर एंड आइस। ध्यान रखो बच्चों, आपके पेपर में जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया आएगा उसका नाम दिया रहता है। तो मान लो आपका अगर पोएम आ गया फायर एंड आइस, तो आपको क्या लिखना? सबसे पहले द पोएम लिखना है। कौन सा? द पोएम शब्द लिखना है। उसके बाद फायर एंड आइस। मान लो आपके पोएम में फायर एंड आइस आया है, तो आप उस पोएम का नाम लिखोगे फायर एंड आइस। मान लो कोई दूसरा पोएम आया है, मांडा आया है या और कोई पोएम आया है, तो आप उस पोएम का नाम वहाँ लिखोगे। यहाँ पर मान लो पोएम को आया फायर एंड आइस, तो सबसे पहले हम पोएम का नाम करेंगे। सबसे पहले द पोएम शब्द लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फायर एंड आइस। तो हमने क्या लिखा? फायर एंड आइस। और इसको क्या लिखना बच्चों? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के लिए अंदर लिखना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इसे ब्लैक पेन से लिखना। फिर उसके बाद इस शब्द लिखना कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड शब्द याद रखो बच्चों, कंपोज रचा गया है बाय, किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद जो कवि है उस कवि का नाम भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होता है, और इसे काले पेन से लिखिए या अंडरलाइन कीजिए। तो ये लाइन आपको फिक्स कर लेना है, हर पोएम में यही लाइन लिखिए। बस आपको क्या बदल देना है? पोएम का नाम बदल देना है, और उस पोएम के जो भी कंपोज किया है जिस कवि ने, उसका नाम वहाँ रख देना है। तो मान लो ये पोएम कौन थी? फायर एंड आइस। तो पोएम का नाम लिखा गया द पोएम फायर एंड आइस। क्या है? इज कंपोज। इज कंपोज शब्द याद कर लो, उसके बाद लिखा जाएगा पहले द पोएम शब्द लिखो, उसके बाद पोएम का नाम लिखो, उसके बाद इज कंपोज लिखो, उसके बाद बाई जो भी कवि ने लिखा है उसका नाम लिखना होता है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमने लिख दिया है। तो द पोएम फायर एंड आइस, पोएम को फायर और आइस, इज कंपोज मतलब रचा गया है। कंपोज मतलब बच्चों क्या होता है? रचा गया है, रचा गया है बाय को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो ये लाइन क्लियर हो गई। किसी भी पोएम को में आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, बस वहाँ पोएट का नाम बदल दीजिए, और उसका जो भी पोएट है वहाँ पर पोएट का नाम बदल दीजिए। इसका पहला अक्षर कैपिटल का, हमने फायर का एफ कैपिटल लिखा, आइस का आई कैपिटल लिखा, और इसमें रॉबर्ट में आर कैपिटल लिखा, फ्रॉस्ट में एफ कैपिटल लिखा। तो पोएम और पोएट का नाम दोनों कैपिटल से लिखना होता है, सिंगल इंटर कॉमा के अंदर लिखिएगा। तो द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम कौन? फायर और आइस कंपोज किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोएट सेज, द पोएट सेज, पोएट मतलब कवि, सेज मतलब कहते हैं, इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, इस कविता में कवि कहते हैं। द पोएट मतलब कवि, सेज मतलब कहते हैं। सेज मतलब बच्चों क्या होता है? कहते हैं। सेज मतलब क्या होता है? कहते हैं। सेज मतलब कहते हैं। इन मतलब में, दिस पोएम मतलब इस कविता में, द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार, कैन इंड समाप्त हो सकता है, टू वेज दो तरीके से। तो इस पोएम में कवि कहते हैं कि द वर्ल्ड कैन इंड, वर्ल्ड दुनिया कैन इंड समाप्त हो सकती है, टू वेज कितने तरीकों से? दो तरीकों से, बाय आइस और बाय फायर। किसके द्वारा? आइस के द्वारा या फिर फायर द्वारा। आइस बोले तो बर्फ, और फायर का मतलब बच्चों क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? अग्नि। तो इस पोएम में पोएट यही कह रहे हैं कि दुनिया अगर समाप्त हो सकती है तो उसके दो तरीके हैं। या तो उसका पहला तरीका क्या है? आइस द्वारा, बर्फ के द्वारा, और दूसरा उसका तरीका कौन है? फायर के द्वारा। दो तरीके से ही ये वर्ल्ड समाप्त हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू अनुसार, द पोएट मतलब कवि, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, द पोएट मतलब कवि, कवि के अनुसार, फायर इट्स सिंबल, जो फायर है अग्नि, इस सिंबल ये प्रतीक है ऑफ ह्यूमन डिजायर। ह्यूमन मतलब मनुष्य, डिजायर मतलब इच्छा। ह्यूमन डिजायर
डिजायर्स, ह्यूमन इच्छाओं। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग अनुसार, टू द पोएट कवि के अनुसार, फायर इज सिंबल, फायर अग्नि इस सिंबल प्रतीक है ऑफ ह्यूमन डिजायर मनुष्य की इच्छाओं, एंड ग्रीड और लालचों का। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार अग्नि किसका प्रतीक है? मनुष्य की इच्छाओं और लालचों का प्रतीक है। मतलब मनुष्य की इच्छाएं, लालच बहुत होती है, वो अपनी इच्छाओं के कारण, लालच के कारण पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, विनाश कर रहा है। इस तरह ये विनाश करते करते पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो संसार क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। तो वही कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार, फायर इज सिंबल, जो फायर है वो प्रतीक है ऑफ ह्यूमन डिजायर मनुष्य की इच्छाओं, एंड ग्रीड और लालचों का। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ, आइस इस सिंबल, जो आइस से बर्फ है, इस सिंबल वो प्रतीक है ऑफ हेट्रेड, किसका? नफरत का, नफरतों का प्रतीक है। दूसरी तरफ पोएट जो कहते हैं कि यहाँ पर जो आइस है वो किसका प्रतीक है? वो हेट्रेड का है बच्चों, नफरतों का प्रतीक है। अगर लोगों में नफरत ही हो जाए, दूसरे से लोग नफरत करेंगे, नफरत से क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा, तो भी संसार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरी तरफ आइस किसको माना गया? इस सिंबल ऑफ हेट्रेड, नफरतों का प्रतीक माना गया है। इन दिस वे, इस तरह, फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ, कैन डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, इस संसार को विनाश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सो वी शुड अवॉइड, इसलिए हमें शुड अवॉइड बचना चाहिए, ग्रीड एंड हेट्रेड, इस प्रकार हमें लालचों और नफरतों से बचना चाहिए। तो उम्मीद है ये सेंट्रल आइडिया बच्चों लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पोएम को, द स्टार स्नो को इसी कवि ने अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। आइए हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं द स्टार स्नो का। सेम वही लाइन बच्चों ध्यान रखिएगा, द पोएम ने लिखा, पोएम का नाम द स्टार स्नो यहाँ पर था तो हमने द स्टार स्नो डाल दिया। इसका पहला वर्ड क्या कर दिया बच्चों? कैपिटल में लिख दिया। और क्या करेंगे हम लोग? इसको क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और इसको काले पेन के साथ लिखकर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इज कंपोज्ड, लाइन वही कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचा गया। तो ये लाइन आपको फिक्स हो गई। ये लाइन आपको पोएम नंबर फायर एंड आइस में वही काम आ रही है, डस्ट ऑफ स्नो में आ रही है। लाइन आपका फिक्स है, बस यहाँ पर पोएम का नाम बदल देना है। कभी तो सेफ थे आपके पोएट। तो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएम है कौन? डस्ट ऑफ स्नो कंपोज रचा गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इट इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, ये क्या है? सुंदर छोटा पोएम है। इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, ये क्या है? ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम है, छोटा सा सुंदर पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, द पोएट वाज इन सैड मूड, द पोएट कवि वाज थे इन सैड, दुखी मूड मतलब मनोदशा में। तो इस पोएम में कवि किस दशा में है? सैड मोड में है, उदासी की मनोदशा में है। इट हैड बीन स्नोइंग, और जब है तो इट हैड बीन, इट मतलब ये, हैड बीन मतलब पड़ रही थी, स्नोइंग मतलब बर्फ, तो बर्फ पड़ रही थी अर्थात बर्फ गिर रहे थे। जब कवि किस मूड में थे? सैड मूड में थे। उस समय क्या होती थी? इट हैड बीन स्नोइंग, बर्फ गिर रही थी। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर आ हेमलॉक ट्री, द पोएट मतलब कवि, वाज मतलब थे, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, अंडर मतलब नीचे, आ हेमलॉक ट्री मतलब बच्चों होता है धतूरे का वृक्ष। तो कवि कहाँ पर खड़े हुए थे? धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे। शून्य क्रोकैम, शून्य शीघ्र, अक्रोकैम एक क्रोमिस कौवा के मतलब आता है। और जिस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे वहीं पर उस पेड़ पर क्या आता है? एक क्रो आता है, कौवा आता है। इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो, ये आता है क्या? डस्ट ऑफ स्नो, सुखलाता है, गिरा देता है। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को, ऑन पोएट, किस पर? पोएट पर, कवि पर। दिस चेंज पोएट्स मूड, दिस मतलब इसने, चेंज मतलब बदल दिया, पोएट मतलब कवि के मूड को, मनोदशा को। और जैसे बर्फ का कण पोएट के पर गिरता है वो उसके मूड को अर्थात मनोदशा को, पोएट की मनोदशा को क्या करता है? चेंज करता है, बदल देता है। इट रिप्रेजेंट, ये व्यक्त करता है, अ मोमेंट, एक पल, दैट सम सिंपल, कि सिंपल होता है, ये व्यक्त करता है कि कोई ऐसा क्षण होता है कि दैट सम सिंपल, कि कुछ क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, बट लेकिन हैज लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस अर्थात महत्व होता है। सिग्निफिकेंस मतलब बच्चों क्या होता है? महत्व। तो ये व्यक्त करता है कि कोई भी मोमेंट ऐसा होता है जो बड़ा सिंपल होता है बट है लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो उम्मीद है सेंट्रल आइडिया आपको फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो दोनों समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।